संत तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति का उपदेश देने के लिए रामचरितमानस बनाया था। लाउड स्पीकर पर चिल्लाने के लिए तो था नहीं, लोग उसी को समझते हैं। तो एक सूत्र है उसमें दिए हुए, कई जगह सूत्र है, जैसे ईश्वरन सजीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, जीवात्मा की अच्छी व्याख्या, धर्म की व्याख्या है, परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, सरलता में धर्म की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या, ऐसी भगवान की व्याख्या, हरि व्यापक सर्वत्र और समाना। अब जब समान शब्द जब आता है तो समान का अर्थ क्या हुआ? जो वैकुंठ में जितना बड़ा है भगवान जैसा है वैसा अभी यहाँ सब जगह है, और सर्वत्र है तो जो फिर वैकुंठ में भी है, वो स्वर्ग में भी है, वो पृथ्वी लोक पर भी है, वो मंदिर में भी है, वो आपके घर में भी है, वो बाहर भी है और आपके भीतर भी है। सर्वत्र समदर्शिना। तो भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, ये सूत्र है। तो फिर ऐसे में भगवान की हम कैसे परिकल्पना करें, यही बात उसमें भी आती है। कतिधा व्यकल्पयन, किस प्रकार से कल्पना की गई विराट पुरुष की। और कुछ मूर्खों ने जो है पुरुष सूक्त को ये मान लिया कि उसमें सृष्टि का वर्णन चल रहा है, कि ब्राह्मण उनके मुख से हुए। अरे ब्राह्मण उनका मुख हुआ, ब्राह्मण पहले से चार प्रकार के प्रकृति के मनुष्य भगवान ने कहा कि मैंने निर्मित किए, मया श्रेष्ठ, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ। और गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के अनुसार उनका विभाग क्या, अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए तुमको? तो वो जो चार प्रकार के पुरुष है, जो पुरुष हुए हैं, उनका जो समूह है उसको वर्गीकरण किया, तो वो कहता है कि बस उनका मुख हुआ, यानी एक धारणा की गई, जो एक क्षेत्र उनके बाहु हो गए। अब सूर्य यदि अगर उनको मन उनका हृदय हुआ, सूर्य अब कहते हैं कि उनके आंख हुई, तो भाई 1000 तो उनके सिर थे, तो 1000 तो कम से कम, और सिर अगे तो 2 आंखें मान लो, तो भगवान है तो उन पर ऊपर से तीर्ण दारे भी होंगे, 3 आंखें ले लो, तो 3000 तो सूर्य हो जाएंगे ना। फिर कोई उत्पत्ति प्रकरण तो है नहीं, वो एक विराट पुरुष की कल्पना है। और उसी विराट पुरुष का जो वर्णन वेद में पुरुष सूक्त में है, वही वर्णन ज्ञान विज्ञान के इस युग में है, विभूति युग में भी वही वर्णन आता, आपके 11वें अध्याय में भी आएगा। इसमें भी यहाँ पर संक्षिप्त में भगवान ने उसी विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, पृथ्वी में पवित्र गंधमय हूं। और गंध में भी देखो कई प्रकार के गंध होते हैं। आप इस भगवत गीता के इस स्वरूप को यदि समझोगे सूक्ष्म रूप से, तो बहुत से ऐसे विषय है आपको वो जो है सरल हो जाएंगे जीवन में। जैसे गंध है, आप कुछ लोग कह सकते हैं गुरुजी हम तो परफ्यूम लगाते थे, इधर उधर करते, वो भी भगवान है क्या? भगवान ने कहा कि नहीं, पुण्यो गंध पृथ्व्याम, दुर्गंध नहीं। भगवान कहते पुण्य गंध, और सुगंध भी नहीं। भगवान यहाँ पे ना तो दुर्गंध की बात कर रहे हैं ना सुगंध की बात कर रहे हैं, वो कह रहे पुण्य गंध, पुण्य गंधो। पुण्य का अर्थ होता है पवित्र। जैसे चंदन है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन को पवित्र कहा गया है। इत्र को पवित्र कहा क्या नहीं है, गोमूत्र को पवित्र कहा गया है। इसलिए मैं अभी कहता हूं ना कि इत्र का इलाज गोमूत्र है, वो पवित्र है। गोमूत्र जो पवित्र करता है, गोमूत्र की जो गंध होती है वो पुण्य गंध है। चंदन की जो गंध है वो पुण्य गंध है। इसलिए पुण्य गंध, सुगंध, दुर्गंध, इसमें अंतर समझ लो। अब भगवान भी ये कह सकते थे कि नहीं भाई सुगंध मैं हूं, पृथ्वी में सुगंध मैं हूं, या गंध ही बोल देते कि पृथ्वी में गंध जो होती है वो मैं हूं। पर पुण्यो गंध शब्द क्यों जोड़ गया? पुण्य शब्द के आगे, गंध शब्द के आगे पुण्य शब्द जोड़कर भगवान ने यहाँ पर अपनी विशेषता बताई। इसलिए चंदन का जब आप तिलक लगाते हो तो आप समझ लेना सीधे सीधे आप भगवान का आपके साथ स्पर्श हो रहा है, भगवान ही, क्योंकि भगवान ने कहा गंध मैं हूं। कौन सी गंध? पुण्य गंध।
और पुण्य गंध कौन सी है? तो भैया चंदन की गंध है। तो जब आप चंदन का गंध जब आप लगाएंगे माथे पर, तो चंदन से महत पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम, तो जो भगवान पाप नाशक का काम करते वो चंदन भी कर देगा। ये रहस्य है ज्ञान विज्ञान का, ये साइंस है यहाँ का। जो यहाँ जो भगवान कहते हैं ना, सही, तब विज्ञान के साथ आपको जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ये विज्ञान है। इसलिए चंदन का लेप किया जाता है। वो बटन आदि जो बनते वो चंदन के बनते। आजकल वो केमिकल पाउडर ये वो, और फिर तुम्हारे खोपड़ी में सब प्रेत पिशाच आके चढ़ जाते हैं। ये इत्र का जो होता है, ये जिस प्रकार से केमिकल्स और जिस और कई ऐसे तरीके से बनाया जाता है अशास्त्रीय विधि से, और वो बनाने वाले भी आपको समझ रहे हुए कैसे लोग होंगे, कैसे मानसिकता की, क्योंकि पुण्य भाव तो उनमें है नहीं, तो पुण्य गंध नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रेत गंधर्व है। जितने भी तुम लोग ये सब नकारात्मक जो मन में विकार उत्पन्न करने वाले गंध है, ये सारे प्रेत पिशाच को आकर्षित करते हैं। फिर लगा देते आदमी, इधर स्प्रे मारता है उधर स्प्रे मारता है, फिर सोचता वाह हम तो सुंदर लगे, फिर दो चार प्रेत पिशाच पीछे पड़ते हैं, फिर भुगतता है। फिर आदमी जीवन में महिलाएं ज्यादा भुगतती रहती इस मामले में। वो तो हम तो खुद स्वयं देखते, तुम लोग तो केवल सुन रहे हो ना। हमारे अमावस्या को कार्यक्रम होता है तो उसमें कई ऐसे आ जाते हैं लोग, पकड़ लिया प्रेत, तो वो फिर अपना बताता है कि मैंने कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, वो भी भुगत रहे सब। हम तो यहाँ प्रैक्टिकल देखते रहते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गंध का, अगर आप सुगंध का प्रयोग भी करते हो तो वो पवित्र होना चाहिए। तब वो कौन है? वो भगवान है। गोमूत्र है तो कहते वो पवित्र गंध, गोमूत्र की जो गंध होती, इसलिए हमने आपको स्प्रे उपलब्ध करवाया। लोगों को लगता है अरे महाराज जी जो है स्प्रे, स्प्रे नहीं है वो, तुम्हारे अब तक के सारे पाप नाश करने के लिए वो पवित्र गंध है। कोई साधु महात्मा के प्रति गलत, ये सब प्रेत पिशाच मानसिकता के लोग होते हैं, जो इस प्रकार का, हम आज तक किसी के दिमाग में विचार क्यों नहीं आया कि बुद्धि जो है वो तामसी राजसी भरी पड़ी है, कलयुगी बुद्धि है, तो कहाँ से जो है वो सात्विकता की ओर बुद्धि जाएगी, चिंतन जाएगा। इसलिए हमें स्वयं ये प्रयत्न करना पड़ रहा है कि समाज को ये पुण्य गंध की प्राप्ति हो। और जब आप पुण्य गंध का जब आपको स्पर्श हो तो समझ लेना सीधा सीधा भगवान का ही स्पर्श है। क्यों स्पर्श है? क्योंकि भगवान कहते पुण्य गंध पृथ्व्याम च, मैं गंध हूँ। कौन सी? पुण्य गंध। पृथ्वी में जो गंध होती, पुण्य गंध होती वो। और कहते पृथ्वी में भी जो कई प्रकार जो गंध आती है, ये सब पृथ्वी से तो आनी है। जैसे जितने भी चंदन आदि वृक्ष है वो सब वही से तो है, पृथ्वी से तो है। जितना भी रस है वो सब पृथ्वी से ही तो उत्पन्न होता है। जल और पृथ्वी का संयोग से सारा सब हमें रस और गंध आदि सब हमें प्राप्त होता है, प्रकृति के 5 तत्व। तो भगवान कहते पुण्य गंध पृथ्व्याम च। ये बात पढ़ने में तो आप पढ़ के चले जाओगे, समझाने के लिए आपको तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए, वैज्ञानिक महापुरुष चाहिए, जो आपको उसके वैज्ञानिक रहस्य को समझा सके, साइंटिफिकली जिसको तुम लोग बोलते हो। तो खोपड़ी में ये सब अंग्रेजों की जितना भी कचरा पट्टी घुसी हो ना, तो वो सब साफ करके ये भगवत गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करो, भगवत गीता के विज्ञान को हृदय में धारण करो। जीवन लोक परलोक श्रेष्ठ बन जाएगा, उन्नत में बन जाएगा, सुख में बन जाएगा। नहीं तो ये तो जीवन वैसे ही नष्ट हो जाएगा, मरने के बाद भी पता नहीं कौन सी गंध होगी। उसके चक्कर में तो हम लोग प्रेत, पता कई लोग तो जो है मरते समय भी उस ऐसे इत्र वित्र छिड़क देते उनके ऊपर, वो सब प्रेत योनि में चले जाते, क्योंकि वो सब तामसी और राजसी है। इसलिए पहले जब अंतिम संस्कार करते थे तो चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार करते थे। दिव्य गंध, पुण्य गंध होना चाहिए। तो चंदन है, गोमूत्र आदि है। पृथ्वी में भी अलग गंध होती है। जैसे आपने देखा वर्षा होगी, जब प्रथम वर्षा होगी तो उसमें भी गंध, दिव्य गंध निकलती है। जो फूलों में जो गंध होती है वो भी दिव्य गंध है, जब वो प्राकृतिक रूप से जो आती है। तो जब आप
को मानसिक शांति मिले, तो समझ लेना उस समय आप भगवान के संपर्क में आ चुके हो।